Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is normal flora. जब नॉर्मल फ्लोरा की मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ ह्यूमन बॉडी के ऊपर सरफेस पे और बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स है ना, वो उसका नॉर्मल फ्लोरा है। क्लियर। अब इसको देखते हैं क्या सीन है। इन हेल्दी एनिमल द इंटरनल टिश्यूज एग्जाम्पल ब्लड ब्रेन एंड मसल आर नॉर्मली फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर माइक्रोब्स नहीं होते, इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते नॉर्मल कंडीशन में। हाँ, यहाँ पे चले जाए तो हमें डिजीज वगैरह हो जाती है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है और हमारे लिए सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड द सरफेस टिश्यूज द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पे म्यूकस होती है, और आपकी जो नेजल ट्रैक्ट है उसमें भी क्या हो सकते हैं, म्यूकस होती है। यहाँ पे एक्सपोजर होता है किसका, माइक्रोब्स का। क्यों, आप जो खाना वगैरह खा रहे होते हो, जो डाइट वगैरह ले रहे होते हो, उसमें भी माइक्रोब्स आ रहे होते हैं। और आप जो क्या हो सकते हैं, वो एयर वगैरह ले रहे होते हैं, उस एयर के अंदर भी ड्रॉपलेट्स वगैरह होते हैं और उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं। तो क्या हो सकते हैं, वो एक्सपोज होते हैं। आर कॉन्स्टेंट कंटेक्ट विद द एनवायरमेंट एंड कॉलोनाइज बाय सर्टेन स्पीशीज। और सर्टेन स्पीशीज यहाँ पे कॉलोनाइज करती हैं, यहाँ पे रहती हैं। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे एक मैं टर्म बोलता हूँ, वो यहाँ पे नहीं है, फेडरबोर्ड की बुक में, कॉलोनी रेजिस्टेंस। कॉलोनी रेजिस्टेंस पता क्या कहती है? कहते हैं एक हमारे बॉडी के स्पेसिफिक एरिया में कोई खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं ना, वो किसी दूसरे टाइप के बैक्टीरिया को वहां पे क्या हो सकते कहते हैं, ग्रो नहीं होने देते, वहां पे क्या हो सकते कहते हैं, रहने नहीं देते। क्लियर। वो उसको रेजिस्ट करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो बैक्टीरिया आपके बॉडी के जिस सर्फेस पे नॉर्मली प्रेजेंट है ना, वो वहां पे डिजीज काज नहीं करते। लेकिन अगर ये आपके बॉडी के किसी दूसरे रीजन में जाएंगे ना, ये वहां पे जाकर डिजीज काज कर देंगे। आपको ना बच्चों में एक जनरल सजेशन देता हूँ। आप जब क्या हो सकते हैं, स्टडी करते हैं ना, आप पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों की बुक्स देखा करो, अगर आपने कल को एमडी कैट में अच्छे मार्क्स लेने हैं। एनीवेज, द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिज्म रेगुलरली फाउंड एट एनी anatomical site is referred to as normal flora. एनाटॉमिकल वर्ड निकला एनाटॉमी से। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, अ फ्यू फंजाई एंड प्रोटिस्ट एंड सम मिथेनोजेनिक आर्किया। अब इनके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया, क्या अंदर फंजाई हैं, फंगल स्पोर्स होंगे, फंजाई है सच में इतना नहीं मानता। और फंगल स्पोर्स होंगे तो वो थोड़ा सा ग्रो करके लिटिल बिट क्या से कहते हैं, माइक्रोस्कोप फंजाई। अदरवाइज बाहर फंजाई तो बहुत बड़े होते हैं। प्रोटिस्ट एंड मिथेनोजेनिक आर्किया। जब वो कह रहे हैं ना मिथेनोजेनिक आर्किया, तो ये वो आर्किया होंगे जो क्या उसे कहते हैं, जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया आर मोस्ट न्यूमरस एंड ऑब्वियस माइक्रोबियल कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। क्लियर। बेनिफिट्स ऑफ फ्लोरा ऑफ ह्यूमन। कहता है ये फ्लोरा है, इसका ह्यूमन को बेनिफिट क्या है? द एसोसिएशंस बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर नॉर्मल फ्लोरा आर म्यूचुअलिस्टिक। ये म्यूचुअलिस्टिक है। म्यूचुअल देखो ना, क्या हो सकता है, एक टर्म होती है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज द सिम्बायोसिस। अब सिम्बायोसिस के ना तीन टाइप्स होती हैं। एक होती है पैरासाइटिज्म, एक होती है कमेंसलिज्म, एक होती है म्यूचुअलिज्म। पैरासाइटिज्म में पता क्या होता है, एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है, होती है पैरासाइटिज्म। कमेंसलिज्म, एक को फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। और एक होती है म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों पार्टनर्स को फायदा होता है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। और उस एसोसिएशन को म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन कहते हैं। इन ह्यूमन बॉडी द नॉर्मल फ्लोरा गेट्स न्यूट्रिएंट्स। ये फ्लोरा वगैरह जिनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, स्टेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है, और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोटेक्शन, कांस्टेंट टेम्परेचर मिल जाता है। अच्छा, कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे है? हमारे बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो 37 है। हमारे बॉडी का कोर टेम्परेचर 37 है, टॉप टू टॉप, सर से लेके पाँव तक। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर है। और याद रखना, बैक्टीरिया का भी जो ग्रो करने का बेस्ट टेम्परेचर वो 37 ही होता है। हम जब लैब में प्लेट्स बनाते थे ना मीडिया की, फंगस या बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए, प्लेट्स के अंदर जब मीडिया वगैरह पोर कर लेते थे, अब फंगस को ग्रो करने के लिए हमने प्लेट्स प्रिपेयर करते थे पीडीए की। अब हम चेक करते थे पोरिंग के दौरान या मीडिया के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं है, कोई कंटेमिनेशन वगैरह तो नहीं है। उस प्लेट को हम 37 डिग्री सेल्सियस पर रखते थे 24 आवर्स के लिए। एक दिन रखे जाते थे, नेक्स्ट डे आके देखते थे ना, अगर तो उसमें कोई बैक्टीरिया की स्ट्रिक्स आ जाएं तो हम कहते थे हाँ ये कंटेमिनेशन थी। अगर उनके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह ना आया तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, ये क्लियर था। तो इससे बात करने का मकसद ये है कि बैक्टीरिया ग्रो भी नॉर्मल 37 पे करता है। एनीवेज, तो हमारी बॉडी को टेम्परेचर भी 37, प्रोटेक्शन भी मिलती है और ट्रांसपोर्ट वगैरह भी ठीक है हमारे बॉडी में इजीली। सिमिलरली बॉडी आल्सो गेट्स मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं यहाँ तो बात होगी कि बैक्टीरिया को ये कुछ मिल रहा है, क्वेश्चन रहता है हमारे बॉडी को बैक्टीरिया से क्या मिलता है।
पहला आता है सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स। बैक्टीरिया इन एलिमेंट्री कैनाल प्रोड्यूस विटामिन्स, ये विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं। दे एक्सक्रीट विटामिन्स विच आर इन एक्सेस ऑफ देयर नीड्स। ठीक है, बैक्टीरिया पता क्या करता है, हमारे लिए प्रोड्यूस नहीं करता, वो बेसिकली अपने लिए प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो वो प्रोड्यूस करता है वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर देता है, और जो एक्स्ट्रा विटामिन होते हैं वो एक्सीड कर देता है, और हमारा बॉडी इसको क्या कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, अब एलिमेंट्री कैनाल आपको पता है जो हमारी क्या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, दीज विटामिन आर अब्जॉर्ब, उनको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है इंटेस्टाइन से, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। इंटेस्टाइन से इन विटामिन को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ब्लड में डाल दिया जाता है, ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है और पूरे बॉडी के तमाम सेल्स को दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एंटेरिक बैक्टीरिया, हमारे बॉडी के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया सिक्रीट विटामिन के एंड विटामिन B12। अब ये दो विटामिन के क्या हो सकते कहते हैं एग्जाम्पल है, विटामिन के और विटामिन B12। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, सेम टाइम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन MCQ भी आ सकता है, जो क्या हो सकते कहते हैं कि बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, तो आपने विटामिन के और विटामिन B12। और ये जो एंटेरिक बैक्टीरिया की बात की गई, आई मीन बॉडी के अंदर, खासतौर पे स्पेशली इंटेस्टाइन के अंदर। क्लियर? ओके। एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन B12 विटामिन, ये वाले बैक्टीरिया। क्लियर? ये वाला विटामिन प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंट कॉलोनाइजेशन बाय पैथोजेंस, पैथोजेंस को वहां पे ग्रो नहीं करने देते। और पैथोजन टर्म का मतलब पता क्या होता है, डिजीज काजिंग एजेंट इज कॉल्ड एज द पैथोजन। क्लियर? द बैक्टीरिया ऑफ नॉर्मल फ्लोरा कम्पीट विद पैथोजेंस, पैथोजन का पहले बता चुका हूँ क्या मतलब है, डिजीज काजिंग और अटैचमेंट सेंड एंड न्यूट्रिएंट्स। अब जारी बात है पैथोजन, देखो दो बातें चीजें, नॉर्मल फ्लोरा वो है जो आपके बॉडी के अंदर नॉर्मली पाए जाते हैं, ये यहाँ पे डिजीज वगैरह काज नहीं करते। हाँ, बाद बैक्टीरिया ऐसे आते हैं जो बाहर से आते हैं, अब वो भी न्यूट्रिशन के लिए आते हैं, लेकिन वो जब आएंगे ना वो आपके बॉडी के अंदर क्या करेंगे, डिजीज काज करेंगे। जब वो डिजीज काज करेंगे देन वी कॉल देम द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब जो हमारे बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा वाले बैक्टीरिया ना, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, उसको वहां पे ग्रो नहीं करने देते। इसे कॉलोनी रेजिस्टेंस कहते हैं, जो मैं बात ऊपर कर रहा था। तो पैथोजेंस हैव लेस चांस ऑफ एंटरिंग द बॉडी टिश्यू, तो फिर पैथोजेंस के पास चांस कम होता है वो हमारे टिश्यूज के अंदर एंटर हो जाए। इनहिबिट और किल पैथोजन, या तो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं और इवन किल भी कर देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं, द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच इनहिबिट और किल पैथोजेनिक पैथोजन, तो स्पेसिफिक केमिकल्स, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स वगैरह प्रोड्यूस करेंगे जो क्या करेंगे, उनको किल वगैरह कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज। अब ये क्या चीज है, सिंस द नॉर्मल फ्लोरा बिहेव्स एज एंटीजन। अब एंटीजन पता क्या होता है, एंटीजन वो एक स्पेसिफाइड मार्कर होता है, या ऐसा मॉलिक्यूल होता है, या ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके रिस्पांस में हमारा बॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जिसको हमारा बॉडी डिटेक्ट करता है और एंटीबॉडीज वगैरह प्रोड्यूस कर देता है। क्लियर? दे इंड्यूस इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस, इम्यूनोलॉजिकल वर्ड इम्यूनोलॉजी से निकला, इम्यूनोलॉजी मीन हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो प्रोड्यूस कर देगा एंटीबॉडी। लो लेवल ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस, जो हल्की सी अमाउंट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस रहती है अगेंस्ट द नॉर्मल फ्लोरा, आर नोन टू क्रॉस रिएक्ट विद सर्टेन पैथोजेंस। तो ये बात इंपॉर्टेंट, थोड़ी बहुत मिकदार एंटीबॉडीज की रहती है, जैसे बैक्टीरिया बाहर से आते हैं तो हमारी यही एंटीबॉडीज उनको अगेंस्ट क्या करती हैं, रिएक्ट कर जाती हैं और उनको किल कर देती हैं। और इसी तरह ये वाले हमारे नॉर्मल जो क्या से कहते हैं फ्लोरा के बैक्टीरिया ना, ये क्या करते हैं, पैथोजेंस को किल करने में हेल्प करते हैं, एंड देयर बाय प्रिवेंट इन्फेक्शन और इन्वेजन, इन्फेक्शन और इन्वेजन से क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर? यहाँ तक मैंने क्या हो कहते हैं जो बेनिफिट्स नॉर्मल फ्लोरा के ह्यूमन को उसके बता दिए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में वायरस की डिटेल देख लेंगे। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।